डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सेम उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और उसके बाद फिर आपको ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं। आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है बेसिकली ये वैल्यूज़। जो फर्स्ट वैल्यू होती है आपकी वो ए होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो बी होती है। हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमें एक इक्वेशन को यूज़ करना था। वो इक्वेशन क्या थी? हमारे पास इक्वेशन थी एफ प्राइम सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और डिनोमिनेटर में हमारे पास था बी माइनस ए। इस इक्वेशन को हमें यूज़ करना था, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एफ ऑफ बी फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है और ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं जो कि डिनोमिनेटर में है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए का मतलब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करने वाले हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। तो इक्वल्स टू रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा? जहाँ पर x था अब आप उसकी जगह पर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आपने एफ ऑफ बी फाइंड आउट कर लेना है, विच मीन्स कि आप फाइंड आउट करने वाले हैं एफ ऑफ 3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? हमारे पास 3 है। तो हमारे पास ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हमने एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए निकाल ली। अब हम एफ प्राइम सी निकालेंगे जो कि इस इक्वेशन से आएगा, इसमें वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने से। तो हमारे पास एफ ऑफ बी क्या आया है? 2 माइनस एफ ऑफ ए क्या आया है? 0 और डिनोमिनेटर में है बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 1। तो इट्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये है रूट 2, ठीक है, रूट 2। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? इससे हमारे पास आ जाएगा रूट 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपने क्या करना है? अब आपने सिंपली जो एफ ऑफ एक्स है इससे आपने एफ प्राइम एक्स यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। हम कह देते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है एक्स माइनस 1 और इस पूरे की पावर हाफ, ठीक है, इस तरह से है। अब हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो हमारा डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास बच जाएगा नेगेटिव हाफ, ठीक है। तो ये हम इसको किस तरह से फर्दर लिख सकते हैं? हम इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एफ प्राइम एक्स है वो इक्वल आया है 1/2 और इसको आप नीचे ले आएँ तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा और हाफ को आप रूट बना के लिख लें, ठीक है, इस तरह से। ये हमने लिख लिया। अब आप देखिए, अब आपके पास एफ प्राइम एक्स आ गया है, इससे आप एफ प्राइम सी निकाल सकते हैं। कैसे? कि जहाँ जहाँ इक्वेशन में आपके पास एक्स है वहाँ वहाँ पर आपने सिंपली सी सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी एफ प्राइम सी की, ठीक है। अब हमने क्या कहा है? इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एफ प्राइम सी है वो किसके इक्वल है? रूट 2/2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर एफ प्राइम सी की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो कि है रूट 2/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 2/2 इज इक्वल्स टू 1/2 रूट सी माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा पुट इन 1, यानी कि हम पुट कर रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप लोगों ने ये स्टेप किस तरह से किया है, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कर लिया। अब देखें सबसे पहला आपका क्या स्टेप होगा? यहाँ 2 से आपने 2 को कैंसिल आउट कर लेना है। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा रूट 2 इज इक्वल्स टू 1/√c-1, ठीक है। अब आपने इस रूट को अगर कैंसिल आउट करना है आपने बोथ साइड्स पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखें ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√c-1 और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, यहाँ से आया 2 इज इक्वल्स टू 1/c-1, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आप जो हैं वो इस c-1 को उधर ले आए, 1/2 को इधर लेकर आ जाए, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं c-1 इज इक्वल्स टू 1/2 और फिर सिंपली आपने c निकालना है तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू 1/2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3/2। तो आपके पास जो c है उसकी वैल्यू आई है 3/2। जब आप लोग 3/2 जो है इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आता है? कैलकुलेटर पे आप लोग चेक कर सकते हैं।
उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये जो 3/2 का आंसर आ रहा है वो आपकी इस गिवन जो डोमेन है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आपका जो आंसर है वो एग्जिस्ट करेगा, विच मीन्स कि आपका ये जो सी का आंसर आया है 3/2 ये वैलिड आंसर आया है। ठीक है, ऐसा मैंने आप लोगों से चेक करने का इसलिए कहा क्योंकि यहाँ तो हमारे पास सेम आंसर आया है, मतलब सिंगल आंसर आया है, बट आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मल्टीपल आंसर्स आए थे सी के, तो उसमें से फिर हमें सिलेक्शन करनी पड़ी थी। और प्लस अगर आप लोग चेक करेंगे तो उससे ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आपने सॉल्यूशन करने में कहीं पे कोई गड़बड़ कर दी है तो उससे जब आपका सी का आंसर इस डोमेन के अंदर लाई नहीं कर रहा होगा तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक कर जाएगा कि आपने कोई गलती करी हुई है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लिया करें। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके पास फंक्शन है x³ माइनस एक्स स्क्वायर और आपके पास जो a है वो गिवन है -1 और जो b है वो आपके पास गिवन है 2। ठीक है, हम निकाल लेते हैं सबसे पहले f ऑफ a, विच मीन्स हम निकालने वाले हैं f ऑफ -1। तो इट्स इक्वल्स टू -1 का क्यूब नेगेटिव ऑफ -1 का स्क्वायर। आपको पता है -1 का जो क्यूब है वो -1 आता है और फिर ये वाला नेगेटिव और -1 का स्क्वायर जो है वो सिर्फ आपको सिंगल 1 देगा। ठीक है, यानी नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास f ऑफ a क्या आया है, आपके पास f ऑफ a आया है -2। सेम इसी मेथड से आपने f ऑफ b निकाल लेना है, यानी कि आपने अब b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है जो कि है 2। तो ये देखें 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 8 -4। तो आपके पास f ऑफ b जो आया है वो क्या आया है, 8 में से 4 गए तो 4 आप। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे f प्राइम c विच जिसके लिए हम जो है वो डायरेक्ट, मैं इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। f प्राइम c की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये -2 है तो ये देखिए ये हो जाएगा +2। ठीक है, डिवाइडेड बाय b माइनस a, यानी कि 2 माइनस ये फॉर्मूले वाला और a की वैल्यू है -1 तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से क्या आया, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। f प्राइम c आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया है। इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने f प्राइम x फाइंड आउट करना है। तो f प्राइम x आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, x³ का जो आपके पास पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। ठीक है, इस तरह से अब आप लोगों के पास f प्राइम x आ गया। आप लोगों ने सिंपली f प्राइम c फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 2c। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने f प्राइम c की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से वो इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो आप लोग लिखें पुट इन 1, यानी इक्वेशन 1 में आप लोग सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। तो f प्राइम c के अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं 3c स्क्वायर माइनस 2c। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल्स टू, ये देखें f प्राइम c किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो f प्राइम c की जगह हमने उसकी ये वाली वैल्यू लिखी, इसको इक्वेट कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप लोग देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप लोग इसको इक्वेशन पहले बनाएं, 3c स्क्वायर माइनस 2c और ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कर सकते। तो जब आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कर सकते और आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, आप देखते हैं कि अगर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जिस्ट, मतलब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर जो है वो क्या है 1 है और यहाँ पर पावर जो है वो 0 हो गई है। तो इसका मतलब आप लोग इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लोग अप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से अप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा ना, आपके पास आंसर क्या आएगा, सी का वो आएगा 1 ± √7/3। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे सब्सटीट्यूट करके दिखा देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें नहीं पता है कि कैलकुलेटर के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले ये आपने कैलकुलेटर ऑन किया है, होप सो आप लोगों को सही से दिख रहा है। आपने जाना है मोड के अंदर, यहाँ से आपने 5 को सेलेक्ट करना है जिस पे इक्वेशन लिखी है। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि नंबर 3 पर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह पर प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, तो आप लोगों ने 3 जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपकी जो a की वैल्यू है वो यहाँ से क्या है, 3 है।
बी की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था ना कि आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन इसके कैलकुलेटर के अंदर सब्स्टिट्यूट हुई है उसमें हमें पॉजिटिव साइन दिया हुआ था, विच मीन्स कि हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू जो हम यहाँ से लेंगे वो -2 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया -2। सिमिलरली जो सी था उसके साथ भी पॉजिटिव ही का साइन था, तो इसलिए हम यहाँ पर जो सी की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, -2 लेंगे, ठीक है। तो ये देखें ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये देखें 1 प्लस √7/3 और अगला आया 1 माइनस √7/3, जिसको मैंने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो इसका आंसर आ रहा है, यानी जो नेगेटिव वाला है उसका आंसर आ रहा है -0.548, जिसको हम -0.55 कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जो सी है वो आपके पास आ रहा है -0.55 और अगला जो पॉजिटिव वाला सी है उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1.21। सही है। आप देखिए ये जो दोनों हैं, ये दोनों ही सी के जो आंसर्स हैं वो हमारी इस रेंज के अंदर जो हमारी डोमेन है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए पहला आंसर क्या है, अगर मैं पॉजिटिव वाला लूँ 1.21 जो कि इसके दरमियान लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं -0.55 को देखूँ तो वो भी इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, विच मीन्स कि हमारे दोनों ही जो सी के आंसर्स हैं वो हमारे इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए दोनों आंसर्स हमारे सी के क्या हैं, वैलिड आंसर्स हैं। आप लोग यहाँ पर रीज़न भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीज़न आप लोग अपनी वर्डिंग्स में लिख लीजिएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखा दिया है। अब हम मूव करेंगे लास्ट जो हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पर आप लोगों को 2 फंक्शंस गिवन है, इसी तरह से 2 रेंज गिवन है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी जो डोमेन है वो आइडेंटिफाई करनी है। देखिए आपके पास डोमेन -2 से लेकर 2 तक गिवन है, ठीक है। ये देखिए ये वाली इस वाले की है -2 से 0 और इसकी है 0 से 2। तो जो ओवरऑल रेंज है जो ओवरऑल डोमेन आपके पास गिवन है वो क्या है, -2 से 2। अब यहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए जो है वो है -2 और बी जो है वो है 2। सही है। अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स गिवन था, यहाँ जी ऑफ एक्स गिवन है, तो हम जी के ही साथ काम करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा जी ऑफ ए, विच मीन्स कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी ऑफ -2। अब बात आ जाती है कि आपने कौन से फंक्शन के अंदर जो है वो नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो देखिए ये जो -2 है ये कौन से वाले फंक्शन के अंदर हमें गिवन था, इस वाले फंक्शन की डोमेन में गिवन है ना, तो हम इसी वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, ठीक है। यानी कि -2 जो हम लेंगे वो इस वाले x³ के अंदर लेंगे, सही है। तो इट्स इक्वल टू -2 का क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू -8। सिमिलरली अब हमें निकालना है जी ऑफ बी, विच मीन्स कि हम निकालने जा रहे हैं जी ऑफ 2। अब देखिए ये जो 2 गिवन है वो हमें x² वाले के अंदर गिवन है, तो हम x² वाले ही के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। अब हम निकालने वाले हैं जी प्राइम सी, जिसके लिए हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो ये -8 है, ये हो जाएगा +8 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2 + 2। तो ये देखिए 4 + 8 आपके पास आएगा 12/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। इसको आपने दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने 2 काम करने हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने इस वाले का भी जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इस वाले का भी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से एक कॉलम बना लेना है। देखें पहले वाले की जो हमें डोमेन गिवन है -2 से 0 गिवन है, तो हम लिख लेते हैं -2 से 0। सिमिलरली दूसरे वाले की जो हमें गिवन है वो है 0 से 2। सही है, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद जो आपका पहला फंक्शन था वो क्या था, इस वाले के लिए वो था x³। तो उसका जब आप लेंगे जी प्राइम x, वो क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3x²। इस वाले के लिए लेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या था, x²। तो जी प्राइम x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आपने जी प्राइम सी फाइंड आउट कर लेना है जो कि हो जाएगा 3c²। सिमिलरली यहाँ पर भी जी प्राइम सी फाइंड आउट कर लेना है जो कि हो जाएगा 2c, ठीक है। सेम वही काम करना है, बस 2 दफ़ा करना है। पुट इन 1 यानी इसको आपने 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग जी प्राइम सी की जगह आप लोग लिख सकते हैं 3। तो हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 3c², ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, c² आपके पास आ जाएगा 1। और जब आप रूट लेंगे बोथ साइड्स पर तो आपके पास जो है वो c इक्वल आ जाएगा +-1 के। अब अगर आप लोग इसको देखें तो इस वाली जो आपकी डोमेन है, क्या इसके अंदर आपका
-1 एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर अब मैं आप लोगों से कहूँ क्या इसके अंदर +1 एग्जिस्ट करता है, तो आपका +1 इस वाली डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो एंड ही 0 के ऊपर हो रही है। +1 तो 0 के बाद आता है। तो इसका मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो C है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ C -1 होगा। +1 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम नहीं लेंगे और यहाँ पर हम उसका रीज़न भी दे देंगे कि हमने C +1 को क्यों नहीं लिया। क्योंकि C +1 हमारी डोमेन जो गिवन है उससे आउट है, ठीक है। सेम अब यहाँ पर हम काम कर लेते हैं इसके लिए। इसको आप लिखें पुट इन 1। इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि 3 इक्वल है 2C के। सिमिलरली यहाँ से आपके पास C जो है वो इक्वल आ जाएगा 3/2 के इक्वल, सही है। तो C इक्वल्स टू 3/2, इसका आप लोग आंसर चेक कर लें। आपके पास जो 3/2 है वो इक्वल आता है 1.5 के, ठीक है। तो C इक्वल आ जाएगा आपके पास 1.5 के, और 1.5 जो है वो आपकी इस गिवन डोमेन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि यहाँ से वैसे भी हमारे पास सिंगल ही आंसर आया था और ये आंसर भी हमारे डोमेन के अंदर है। तो इसका मतलब C इक्वल्स टू 1.5 भी हमारा आंसर है, सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। होप्स हो कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 जो है हमारी थॉमस कैलकुलस की, उसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक लेक्चर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मोटिवेशन दीजिए और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए।